HTML में। लास्ट जो हमने सेगमेंट लिया था उसमें हमने सीखा था HTML के हेडिंग्स, एंकर टैग और इमेज टैग्स के बारे में। आई होप आपने जो भी उसमें एग्जांपल दिए थे आपने वो खुद ट्राई किए होंगे, एंकर टैग और इमेज टैग को कंबाइन करके भी ट्राई किया होगा। अगर आपको वो एग्जांपल परफॉर्म करने में कोई भी डिफिकल्टी आई होगी तो आप हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी इश्यूज को रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML टेबल्स। जब भी हम कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं या वेबसाइट बनाते हैं तो नॉर्मली वेब पेज के लिए जो बहुत ही फंडामेंटल ऐसा एलिमेंट हम कह सकते हैं तो वो है HTML टेबल। HTML टेबल की मदद से हम बहुत ही अच्छा लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं वेबसाइट के, जैसे कि नेविगेशन बार है होम पेज के ऊपर, या फिर कोई बड़ा सा इमेज है जिसे हम कैरोसेल भी बोलते हैं, या तो फिर हम उसके नीचे जो कंटेंट पोर्शन है, उस सभी कंटेंट पोर्शन को अलग अलग जो स्पेसिफिक प्लेसेस है हमारी साइट के ऊपर, उस जगह पर उसे फिक्स करने के लिए टेबल बहुत ही यूजफुल है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कोई भी वेब पेज की डिज़ाइन करने के लिए, उसको एक प्रॉपर लेआउट देने के लिए टेबल हमें बहुत ही यूजफुल रहता है। सो आइए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेगमेंट टेबल पर। सबसे पहले व्हाट इज टेबल। सो जो टेबल होता है HTML का टेबल, टेबल टैग दो रो और कॉलम को कंबाइन करने से बनता है, और जो टेबुलर फॉर्मेट हमें मिलता है उसे हम टेबल बोलते हैं नॉर्मली। सो डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि टेबल के जो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे दो फंडामेंटल जो एलिमेंट्स हुए वो दो है, रो और कॉलम। नॉर्मली जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसे हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसे हम कॉलम बोलते हैं। आपने शायद एक्सेल देखा होगा। सो एक्सेल में हमें बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, तो जो सेल हम किसे कहते हैं, तो जहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो एंड कॉलम कंबाइन होती है उसे हम नॉर्मली सेल कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेबल का कंसेप्ट क्लियर होता है कि टेबल क्या है। सो इट्स यूज्ड टू डिस्प्ले डेटा इन टेबुलर फॉर्मेट, और व्हाट वी कैन से इज रो इनटू कॉलम फॉर्मेट। HTML टेबल नॉर्मली, जैसे कि मैंने आगे कहा, लेआउट ऑफ द पेज मैनेज करने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि हेडर सेक्शन, नेविगेशन बार, बॉडी कंटेंट, फुटर सेक्शन, इन सभी को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करने के लिए भी टेबल एलिमेंट हमारा यूज होता है। नॉर्मली हम div भी यूज करते हैं। मैं आज के सेक्शन में आपको div टैग से भी इंट्रोड्यूस करूंगा। सो div टैग भी हम यूज करते हैं। div टैग को टेबल के साथ यूज करने से एक प्रॉपर लेआउट हमें मिलता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल से टेबल को लर्न करेंगे तो हमें ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको यहाँ जो टेबल में थियोरेटिकल ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम एग्जांपल पे जंप करेंगे। तो ये है हमारा टेबल का एग्जांपल। यहाँ पर टेबल जो होता है उसकी शुरुआत हमेशा टेबल टैग से होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि HTML की शुरुआत HTML टैग से होती है, वैसे ही टेबल की शुरुआत टेबल टैग से होती है। टेबल टैग के अंदर जब हम टेबल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम टेबल का टैग लिखेंगे और उसे एंड भी करेंगे स्लैश टेबल से। हर टेबल, जैसा कि हमने कहा, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जब भी हम न्यू रो शुरू करते हैं तो उसे TR टैग से शुरू करना होता है, और जब हम रो खत्म करते हैं तो हमें उसे स्लैश TR से खत्म करना होता है। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। सो जब हम TR टैग शुरू करते हैं तो हमारा रो शुरू होता है, स्लैश TR करते हैं तो रो खत्म होता है। सो हमें जितनी भी रोज ऐड करनी हो हमारे टैब में टेबल में, उतनी रोज हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग मल्टीपल TR टैग्स। ओके। अभी जब हम टेबल बनाते हैं तो नॉर्मली टेबल में सबसे पहली जो रो होती है, पहली रो में हमें मोस्टली हेडर्स यूज होते हैं, जिसे हम, जैसे कि अगर स्टूडेंट के लिए हम कोई रजिस्ट्रेशन काइंड ऑफ या फिर अटेंडेंस के लिए टेबल बनाते हैं तो उसमें हम लोग स्टूडेंट की आईडी, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसे हम लोग टेबल बनाते हैं। तो उसके अंदर अगर हमें हेडर्स देने हैं कि भाई स्टूडेंट का आईडी फर्स्ट है, उसके बाद फर्स्ट नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है, तो जो ये तीन चीजें हुई, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो हमारे हेडर्स हुए। सो हेडर्स डिफाइन करने के लिए जो टैग यूज होता है वो है TH, टेबल हेडर। और उसके बाद जब हम जो कॉलम्स में जो डेटा भरना होता है तो उस डेटा के लिए जो टैग यूज होता है वो है TD। यूजुअली हमारे एक टेबल में मल्टीपल TD टैग्स होते हैं, लेकिन TH टैग तो ओनली एंड ओनली फर्स्ट TR में ही होंगे। मतलब जो पहली रो होगी उसी में हम हेडर डिफाइन करते हैं, उसके बाद वाली हम जितनी भी रोज बनाते हैं उन सारी रोज में हम टेबल डेटा यानी TD ही यूज करते हैं। सो ये जो एग्जांपल जो थियोरेटिकल एक्सप्लेन किया है उसे हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक ब्लैंक सबलाइन टेक्स्ट ओपन करूंगा और उसके बाद हम उसे सेट करेंगे HTML पर। सो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें अगर HTML5 का कोड लिखना है, सो इट स्टार्ट्स विद टाइप HTML नेक्स्ट स्टार्ट एंड एंड। उसके बाद हम ऐड करेंगे हमारा हेड, जिसमें आएगा टाइटल। टाइटल शुड बी इंट्रोडक्शन टू टेबल। हेड बॉडी। अब बॉडी के अंदर हमें हमारा जो टेबल है वो बनाना है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, टेबल के लिए हमें सबसे पहले लेंगे टेबल टैग। टेबल के अंदर, जैसा कि हमने जस्ट थियोरेटिकल व्यू में देखा है कि सबसे पहली जो रो होती है उसमें हमें हेडर्स डालने होते हैं। तो ये स्टार्ट होती है मेरी वेरी फर्स्ट रो। पहली रो के अंदर मैं सबसे पहले हेडर ऐड करूंगा, लेट्स से आईडी। आईडी के बाद मैं दूसरी एक हेडर ऐड करूंगा, फर्स्ट नेम, और एक और लास्ट नेम। अब हम इस जो हमारी पहली रो थी उसमें हमने सारे हेडर्स डाल दिए हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब ये जो रो है वो यहाँ पर खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरी रो। दूसरी रो में अब हम यूज करेंगे TD, टेबल डेटा। गाइस मेक श्योर जो ये TH है वो हेडर के लिए है, वो फर्स्ट रो में ही आएगा। अब जो आएगा वो है हमारा TD, टेबल डेटा। सो इट्स TD टैग। TD में हम ऐड करेंगे वन TD। स्टूडेंट्स का नाम हम लेते हैं जैसे ABC, और लास्ट नेम हम देते हैं
एक्स वाई जेड फॉर एग्जाम्पल। नाउ सेव करने के लिए मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक HTML का फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं दूंगा table.html सेव। सो ये हमारा table.html सेव हो गया है। सो ये है हमारा प्रोग्राम। सो ये है हमारा टेबल का एग्जांपल। जब हमने ऐसा जो ये जो कोड में हमें दिख रहा है, एक सिंपल टेबल हमने यहाँ पर बनाया है जिसमें हमने खाली पहली रो में हेडर सेट किए हैं और दूसरी रो में डेटा ऐड किया है। तो ये है हमारा एग्जांपल ऑफ टेबल कि पहली रो में हमें मिलते हैं आईडी, फिर है फर्स्ट नेम, फिर है लास्ट नेम और ये है हमारा डेटा। बिकॉज आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमने एज अ हेडर डिफाइन किया है, इसलिए यहाँ पर ये हमें थोड़े से बोल्ड फॉन्ट्स में दिख रहा है। जूम कर रहा हूँ। ओके, आईडी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम हमें बोल्ड दिख रहा है। इसके बाद ये है हमारे टेबल का फर्स्ट रो जो कि हमने देखी थी विद आईडी 1, ABC इज द फर्स्ट नेम एंड XYZ इज द लास्ट नेम। सो ये है हमारा टेबल। कैसे बनाते हैं वो अभी हम, अगर हम मल्टीपल रोज अगर ऐड करना चाहे सो तो भी हम कर सकते हैं। सो लेट्स ऐड अगेन tr टैग t, ये हमारा 2, कुछ और लेते हैं। तो ये हो गई हमारी सेकंड रो। अगर मैं इन दोनों को कॉपी करके वापस तरफ देखा हूँ, सेव एंड रीलोड। सो यहाँ पर मैं खाली अपडेट करता हूँ आईडीज। ये हमारा डमी डेटा है। सो जैसा कि हमने देखा कि ये हमारे हेडर्स होते हैं। सो हेडर है आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद हमने टोटल 4 एंट्रीज की है हमारे टेबल में। फर्स्ट नेम लास्ट नेम को अवॉइड करते ये सेम ही रखे हमने। और यहाँ पे हमारी आईडीज। सो ये डिफाइन करते हैं हमारा पहला रो, ये हमारा दूसरा रो, ये तीसरा रो, चौथा रो और ये है हमारा हेडर रो। सो ये हुआ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ टेबल। अब इस टेबल के अंदर थोड़े से वेरिएशंस भी है हमारे पास, जैसे कि ये जो हमारा बेसिक एग्जांपल था। उसके बाद हम थोड़े वेरिएशंस भी इसके अंदर देखेंगे, जैसे कि ये जो हमारा टेबल है उसमें भी बॉर्डर नहीं है, सो हम बॉर्डर इसके अंदर ऐड करेंगे और काफी इसमें चेंजेस के साथ हम देखेंगे। सो करंटली पहले हम इसके सपोर्टिव टैग्स देख लेते हैं। पहला जो हमारा टेबल टैग है, वो टेबल जो होता है HTML का, वो ऑलवेज टेबल टैग से ही स्टार्ट होता है। जो हमने जस्ट यहाँ पर एग्जांपल में देखा कि जब हमने टेबल बनाया तो वो टेबल टैग से स्टार्ट होता है। उसके बाद है रो। तो रो स्टार्ट करने के लिए हमने यूज किया था tr टैग। उसके बाद जो हमारी ये रो के अंदर पहला है हेडर। सो हेडर को स्टार्ट करने के लिए हमने यूज किया था th टैग। और जब एक बार हेडर हमने इंक्लूड कर दी उसके बाद हम वापस हेडर नहीं डालते। अगर हम डालना चाहे तो हम डाल सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। वी कैन ऐड मल्टीपल हेडर्स, बट यूजुअली टेबल्स में एक ही हेडर होता है और बाकी का जो पोर्शन होता है वो डेटा पोर्शन होता है। इसलिए टेबल के अंदर एक ही बार ts यूज करते हैं। अगर आप मल्टीपल टाइम्स ts यूज करते हो तो उससे कोई एरर यूजुअली थ्रो होती नहीं है। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, ये जो पूरी रो है हेडर वाली वो मैं इसे कॉपी करके बीच में कहीं पर भी ऐड कर देता हूँ। और जब मैं इसे सेव करता हूँ लेट्स रन, तो देखो यहाँ पे जब हमने 2 बार हेडर टैग यूज किया है तो हमें आउटपुट तो मिल ही रहा है। आउटपुट में कोई भी जगह पर इश्यूज नहीं आ रहे हैं, प्रोग्राम रन्स परफेक्टली। बट ये टेबल प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हम कभी भी ऐसा कोई टेबल नहीं दिखा जिसमें हेडर हो उसके बाद अगेन हेडर्स आते हो। अगर कोई नया टेबल शुरू हो रहा है नीचे से तो अलग वे कंसेप्ट है कि उस टेबल को खत्म करने के बाद हम दूसरा टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। पर एक ही टेबल में 2 हेडर्स जो टेबल में होते हैं, इसलिए हम नॉर्मली एक ही बार हेडर टैग को यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है td। और पूरे टेबल में जब जब हमें डेटा एंटर करना होता है वो सारा डेटा हम ऐड करते हैं td टैग के अंदर। अब ये एक नया टैग है कैप्शन टैग। कैप्शन टैग किस लिए होता है, जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल के बारे में इन्फॉर्म भी हमें यूजर को देना होता है कि फॉलोइंग टेबल किस के लिए है या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो उस चीज के लिए हम कैप्शन टैग यूज करते हैं। सो अगर मेरा ये टेबल है तो मैं टेबल के ऊपर कैप्शन टैग यूज करूंगा। दिस इज ए टेबल। सो मैं यहाँ पे ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो हमने एग्जांपल लिया है वो एक टेबल का एग्जांपल है। सो मैंने कैप्शन डाला है दिस इज ए टेबल। रन। सो जब हमने कैप्शन रन किया तो वो हमें ऊपर एज हेडर मिल जाता है कि जो बिलो जो टेबल है वो एक टेबल का एग्जांपल है। सो कैप्शन में आप अपने टेबल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यूजर को देना चाहे वो पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है टी बॉडी। अब यहाँ पर टी बॉडी और टी हेड और टी फुटर, ये तीनों टैग HTML5 के टैग से ही सिमेंटिक टैग का एग्जांपल है। जैसे कि हमने आगे देखा था कि कोई टैग ऐसे होते हैं जो यूजर के लिए और ब्राउजर के लिए इंफॉर्मेशन पास करते हैं, उनसे आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो ये हमारे 3 जो है टी बॉडी, टी हेड एंड टी फुटर, वो सिमेंटिक लेवल के टैग्स है। मतलब अगर हमने ये डिफाइन किए हैं तो ये ब्राउजर को बताता है कि जो टी हेड के अंदर जो टैग्स है वो हेडर टैग है, टी बॉडी के अंदर जो टैग्स है वो बॉडी के है, डेटा लेवल के टैग्स है, और टी फुटर के अंदर जो टैग है वो एकदम लास्ट हमारे टैग है। सो टी बॉडी और टी हेड को अगर हम यूज करते हैं हमारे टेबल में तो वो कुछ इस तरीके से होगा। टेबल के अंदर जब इसे यूज करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा। टेबल के बाद जो हमारी जो पहली रो है वो हमारी हेडर रो है। सो वी विल ऐड टी हेड और उस हेड के अंदर हम ये पहली रो को ऐड कर देंगे। और जो उसके बाद का जो पोर्शन है वो है हमारा टी बॉडी। सेव। सो यहाँ पर हमने टी हेड के अंदर पहली रो को इंसर्ट किया है और टी बॉडी के अंदर उसके बाद की जितनी भी हमारी रोज थी उन्हें हमने ऐड किया है। सेव
एंड रीलोड। तो जैसा कि हमने देखा कि जब मैं इस पेज को रीलोड कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, टेबल हमारा एज इट इज ही दिखा है। बट ये जो टी हेड और टी बॉडी जो टैग्स है वो सिमेंटिक लेवल के हैं और ये अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए तो यूजफुल है ही, साथ में ये ब्राउजर को और जब हम प्रोग्राम करते हैं तो यूजर को इन्फॉर्म करता है कि जो सेगमेंट टी हेड के अंदर है वो हेडर के रिलेटेड है और जो सेगमेंट टी बॉडी के अंदर है वो हमारे बॉडी रिलेटेड है। टी हेड और टी बॉडी जैसे टैग्स यूज करने पर अगर हम इसे कोई CSS लिखते हैं, CSS जो कि हम आगे सीखने वाले हैं, तो जब हम कोई स्पेसिफिक CSS है जो हमें खाली हेडर टैग को देनी है तो हम टी हेड की मदद से दे सकते हैं। कोई ऐसी CSS है जो हमें सिर्फ एंड सिर्फ यहाँ पर टेबल के बॉडी टैग में देनी है तो हम टी बॉडी यूज करके दे सकते हैं। करंटली हम CSS पोर्शन हम इसके बाद वाले उसमें लिखने वाले हैं कोर्स में, इसलिए यहाँ पर हम उसे नहीं ऐड कर रहे हैं। करंटली हम प्योरली बेसिक्स ऑफ HTML पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो ये हमारे दो टैग हुए, टी हेड एंड टी बॉडी। अगर हम कोई फुटर टैग भी ऐड करते हैं तो सेम हम यहाँ पर टी फुट के अंदर भी उसे ऐड कर सकते हैं, सेम कॉपी। तो ये हो गया हमारा जो लास्ट टैग जो मैंने एज सेम फोर्थ जैसा ऐड किया था वो हमारा यहाँ पर आ जाता है, वो होता है हमारा फुटर टैग के अंदर। तो ये यहाँ हमने देखा कि टी बॉडी, टी हेड एंड टी फुटर ये हमारे 3 सिमेंटिक लेवल के टैग्स हुए। सो टोटल हमने टेबल के रिलेटेड जो टैग्स देखे वो यहाँ टेबल से लेकर TR TH TD कैप्शन, टी बॉडी, टी हेड एंड टी फुटर इतने टैग्स हमने देखे जो कि बेसिकली एक टेबल बनाने के लिए हमें यूज होते हैं। अब हम इसके अंदर 2 एट्रीब्यूट भी है वो हम यूज करेंगे, जैसे कि एट्रीब्यूट है रो स्पान एंड कॉल स्पान। तो सबसे पहले हम हमारा जो टेबल है वो एक प्रॉपर वे में नहीं है तो हम टेम्पररी एक CSS ऐड करेंगे टेबल के अंदर बॉर्डर ऐड करने के लिए। सो जैसे कि हमने आगे देखा था कि जब हम CSS ऐड करते हैं तो उसे हेड के अंदर ऐड करते हैं। सो स्टाइल CSS। अब ये जो स्टाइल टैग है इसके अंदर मैं जो भी CSS मुझे ऐड करनी है वो मैं करूंगा। तो लेट्स से मुझे टेबल को बॉर्डर देनी है, सो मैं यहाँ टेबल टैग के अंदर बॉर्डर 1px सेव। सो यहाँ पर जैसे ही मैंने टेबल को बॉर्डर दिया, टेबल उसके अंदर ये CSS है कैसे लिखते हैं वो हम करंटली में भी एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि टेबल अगर हम किसी को भी CSS देना है तो उसकी प्रॉपर्टी लिखनी होती है और उसकी वैल्यू लिखनी होती है इस वे में कि प्रॉपर्टी का नाम देन कॉलन देन उसकी वैल्यू। सो बॉर्डर की वैल्यू है मेरी 1px, मतलब ये जो बॉर्डर हमें दिख रही है आउटपुट में 1px की बॉर्डर है 1 पिक्सल की। सो 1px की बॉर्डर और सॉलिड मतलब वो प्रॉपर्ली हमें दिखाई दी, इसलिए सॉलिड प्रॉपर्टी भी की है। अगर मुझे कोई कलर देना है तो मैं इसके बाद कोई कलर भी दे सकता हूँ। सो करंटली मैंने टेबल को बॉर्डर दी है इसलिए मुझे टेबल के आसपास बॉर्डर दिख रही है। अगर मैं TD को बॉर्डर देता हूँ दैट इज दिस वन, तो मुझे सारी बॉर्डर्स अलग अलग डिफाइन दिखेगी। सो टेबल बॉर्डर ये हो गया हमारा टेबल के अंदर हर एक जो TD है हमारा वो अभी अलग आइडेंटिफाई होकर हमें दिख रहा है। मतलब जैसे ही हमने TD को मतलब डेटा को बॉर्डर दिया हर एक जो हमारा TD है वो अलग अलग बॉर्डर के साथ दिख रहा है। बिकॉज ये जो हमारा CSS है वो ID फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पर इसलिए नहीं इफेक्ट कर रहा क्योंकि ये हमारा TD टैग नहीं है, ये हमारा TH टैग है। सो अगर मुझे TH को भी सेम अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर कॉमा करके टेबल TR TH लिख दूंगा ताकि सेम चीज़ हमारे हेडर्स को भी अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर हमें ये टेबल आउटर टेबल के अंदर हमें सारे TD विद बॉर्डर अभी मिल रहे हैं। तो ये करंटली ये हमें एक प्रॉपर टेबल जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर मुझे रो स्पान एट्रीब्यूट यूज करना है और तो अगर मुझे लेट्स से ये जो फर्स्ट वाली हमारी जो रो है इस रो के अंदर ID 1 और 2 की जगह पर मुझे एक ही ID रखना है और यहाँ पर मुझे 2 वैल्यूज दिखानी है। सो उस केस में मैं 1 और 2 को मर्ज करके सिर्फ एक ही सेल बना दूंगा। तो उसके लिए हम रो स्पान यूज करेंगे। तो रो स्पान के लिए लेट्स से मुझे अगर 1 और 2 पर अप्लाई करना है तो सबसे पहले मैं इस टी बॉडी में जो हमारा TR है ओके, तो इस TD के अंदर मैं रो स्पान इक्वल्स 2 अप्लाई करूंगा और बिकॉज इन दोनों को मुझे मर्ज करना है तो ये वाला जो TD है वो मुझे अब नहीं चाहिए होगा, तो ये वाले TD को मैं करंटली कमेंट कर देता हूँ। कमेंट मतलब वो मैंने यहाँ से निकाल दिया है। सो सेव एंड रीलोड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा सेल था वो मर्ज होके एक हो गया है और बाकी के जो सेल है वो एज इट इज रहे। सो यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ हमने 2 रोज को अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो 2 रोज को मर्ज किया है, इसलिए यहाँ पर हमने रो स्पान वाला एट्रीब्यूट यूज किया था। अगर सेम चीज में अगर मुझे 2 कॉलम्स को मर्ज करना है, जैसे मुझे ABC एंड XYZ इन दोनों को मर्ज करना है तो उस केस में मैं कॉल स्पान वाला एट्रीब्यूट यूज करूंगा। कॉल स्पान यूज करने के लिए लेट्स से मैं यहाँ ABC जो है मेरा उसमें मैं कॉल स्पान 2 अगर देता हूँ तो ABC में कॉल मतलब जो दो कॉलम चाहिए तो मुझे यहाँ से ABC के बाजू में जो XYZ है वो भी मुझे रिमूव करना होगा। एंड हियर इट इज जो पूरी 2 जो मेरी कॉलम्स थी वो भी मर्ज हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जब मैंने यहाँ पर रो स्पान एप्लीकेबल किया था एट्रीब्यूट तो मेरी 2 रोज यहाँ पर कंबाइन हो जाती है, मर्ज हो जाती है। लेकिन जब मैं कॉल स्पान यूज करता हूँ तब मेरी 2 कॉलम्स मर्ज हो जाती है। अभी यहाँ पर मैंने जब भी रो स्पान या कॉल स्पान यूज किया तब मैंने एक TD को रिमूव किया था, मतलब टू मैनेज दी बैलेंस दी टेबल स्ट्रक्चर। अगर मैं उसे रिमूव नहीं करता हूँ जैसे ये वाला जो मेरा XYZ है वो और ये जो TD है उसे मैं एज इट इज रखता हूँ और
से रन करता हूँ तो मेरा जो टेबल है वो अभी अनइवन हो जाता है, मतलब वो अभी प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एबीसी को मैंने कॉलस्पान दिया हुआ है, मतलब 2 कॉलम्स को मैंने मर्ज किया हुआ है। तो 2 कॉलम मर्ज करने के बाद भी मैं एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ उस सेम रो के अंदर, जो उस रो में शो तो हो रही है लेकिन टेबल स्ट्रक्चर के बाहर जा रही है, मतलब यहाँ XYZ के ऊपर कोई भी हेडिंग नहीं है। सेम जब मैंने इस यहाँ पर आईडी में जब मैंने रोज पान ऐड किया था तो मेरी रो आईडी तो मर्ज हो रही है, लेकिन उसके बाद जब मैंने सेकंड आईडी सेकंड कॉलम में भी एज इट इज रखी है यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, वो स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है उसके बाजू की कॉलम में। मतलब यहाँ पर जब हम टेबल के साथ डिजाइनिंग के साथ काम कर रहे होते हैं, रोज पान कॉलस्पान जैसे एट्रीब्यूट यूज कर रहे होते हैं, तब हमें बहुत ही मेक श्योर करने की जरूरत होती है कि अगर हम कोई एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद में हमें एक टैग, एक टी या तो एक टीएच या तो एक टीडी हमें रिमूव भी करना है, ताकि हमारा टेबल स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बना रहे, कोई भी मिस अलाइनमेंट यहाँ पर ना हो। अगर मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया XYZ मैंने वापस से शो करा दिया तो वो मेरे टेबल के बाहर जा रही है। यहाँ पर 2 जब मैंने वापस से शो करा दिया नेक्स्ट रो में, तो क्या हो रहा है, मेरे आईडी एक आईडी तो एज आ रहा है उसी रो में और साथ में 2 भी हमें शो, मतलब 2 आईडी हो रहा है, जो कि एक मिस प्लेसमेंट है और प्रॉपर नहीं दिख रहा है टेबल। सो टेक नोट, अगर हम जब भी टेबल के साथ रोज पान कोर्स पान से एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं तो हमें उसे पूरा स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है व्हाइल प्लेइंग विद दिस, और उतने ही टैग्स ऐड करने हैं जितने की मर्ज होने के बाद हमें शो हो। सो अगर मैं यहाँ से XYZ निकाल देता हूँ और यहाँ से ये 2 निकाल देता हूँ और रन करता हूँ तो वापिस से मेरा टेबल एज इट इज प्रॉपर दिखने लगता है, मतलब मेरा रोज पान कॉल स्पान प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो ये था हमारा एग्जांपल टेबल का। टेबल के ये जो हमारे टैग्स थे वो हमने देख लिए, टेबल के 2 वेरी मेन एट्रीब्यूट थे और रो और कॉलम्स को मर्ज करने के वो भी हमने देखे हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर हम लिस्ट देखने वाले हैं कि लिस्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग HTML में, किस किस टाइप्स के लिस्ट अवेलेबल है HTML के अंदर, तो वो हम इसके बाद वाले टॉपिक में देखेंगे। आज का जो हमारा सेगमेंट था टेबल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करें। सो जो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया था स्लाइड के अंदर, मैं वापस जाता हूँ उसके अंदर और ये वाला, तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप इस एग्जाम्पल को ट्राई करें, परफॉर्म करें और इसे रन करने की ट्राई करें, तो ही हमारा जो टेबल है वो हमें प्रॉपर्ली समझ में आएगा। विदाउट प्रैक्टिकल टेबल समझना बहुत ही